Hello everyone, welcome to Mansarovar Law Center. My name is Snigdha Midda and I will be taking your math section for the CLAT exam. So in today's video, I'll be telling you everything that you need to know about the maths part in the CLAT exam. क्योंकि देखो जब भी हम किसी चीज़ के लिए स्टार्ट करते हैं तो बिफोर वी गेट इन द डिटेल्स वी नीड टू नो द ओवरव्यू कि मैथ्स के सेक्शन में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, कौन से एरियाज इंपॉर्टेंट है, मेरी अप्रोच क्या रहेगी, कितने टाइम में मेरा सिलेबस कवर हो जाएगा. सो दीज थिंग्स यू नीड टू नो एंड आई विल बी टेलिंग यू एवरीथिंग अबाउट दैट. ऑलराइट, तो फर्स्ट थिंग वी नीड टू नो इज दैट इन योर CLAT exam there are total 120 questions in the exam paper, out of which approximately 15 questions will be asked from the math section. And as the CLAT exam is completely comprehension based, आपका पूरा पेपर सिर्फ comprehension based आता है. इवन आपका मैथ्स का सेक्शन भी comprehension based आता है. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अभी तक हम जो पेपर्स देते आते हैं उन सब में क्या होता है, सिंगल क्वेश्चन हमें देते हैं. बट CLAT के पेपर में ऐसा नहीं होता. यहाँ आपको एक पैसेज देंगे, हर सेक्शन में पैसेज देंगे, देन उससे रिलेटेड अबाउट 5 क्वेश्चंस, then one more passage, then 5 questions. So this is what happens for the entire paper. हर सेक्शन लॉ, जीके, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग्स, पूरा पेपर आपका पैसेजेस के ऊपर ही आता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपके लास्ट ईयर CLAT के पेपर की बात करूँ, CLAT 2024 विच वॉज कंडक्टेड इन December 2023, अगर मैं आपसे CLAT के 2024 पेपर की बात करूँ तो इसमें मैथ से यू गॉट 2 पैसेजेस और दोनों में से आपके 6 क्वेश्चंस आए थे. तो देयर वर 12 क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड फ्रॉम द मैथ्स सेक्शन. So before I tell you anything further, let us have a look at the last year's paper, because previous year papers are the best source for us to understand that what we are getting into. Alright, तो मैं पहले तो आपको लास्ट ईयर का ही पेपर दिखा देती हूँ. दिस इज द CLAT पेपर 2024 एंड यू विल सी दैट द एंटायर पेपर हैज पैसेजेस. एक पैसेज है इंग्लिश का सेक्शन, देन यू हैव अबाउट 6 क्वेश्चंस, then you have another passage, then you have another 6-7 questions. So this is how the entire paper will be made. And if I straight away move to the math section, so this is maths quantitative techniques. पहले आपका एक पैसेज आया. अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो आपका पैसेज है परसेंटेज एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड. तो पैसेज आया, हमने उसको सॉल्व करा, डायग्राम बनाया, एंड देन वी आर गोइंग टू गेट क्वेश्चन. 6 क्वेश्चंस थे आपके इस पेपर से, इस क्वेश्चन से. देन वी हैव अनदर पैसेज, दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन परसेंटेज, एंड देन वी हैड 6 more questions related to that. So ये था हमारा लास्ट ईयर का पेपर एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू एक्सपेक्ट दिस ईयर ऑल्सो. इसी टाइप का आपका पेपर आना चाहिए. सो मेरा कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके मैथ्स के एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आएंगे कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड यानी पैसेज बेस्ड. तो आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए. यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग पूरे कंसेप्ट्स के साथ. ठीक है, कोई फॉर्मूला नहीं करना आपको. अगर आप मैथ्स में कुछ भी लर्निंग कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो. आपका पूरा मैथ्स जो आएगा वो सारे कंसेप्ट्स के ऊपर आएगा. चाहे आप कोई भी टॉपिक पढ़ो, आपको एज लेमैन कैसे सॉल्व करते हैं ये आना चाहिए. ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चंस. सो ये तो आपका था CLAT का पेपर 2024 का. और रेफर आपको करना हो तो हमारी वेबसाइट पे CLAT के सारे पेपर्स अपलोडेड हैं अलॉन्ग विद आंसर कीज, सो यू कैन रेफर फ्रॉम देयर. तो उसका लिंक मैं आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो इट विल बी अटैच्ड, तो आप वहाँ से डायरेक्टली देख सकते हो. एंड ऑब्वियसली जब आप ज्वाइन करोगे तो यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ पेपर्स इन द हार्ड कॉपी ऑल्सो. ऑलराइट, तो ये तो देखो आपका पेपर था. ऑलराइट, ठीक है, अब मेरे को समझ आ गया कि मुझे इस टाइप के पेपर के लिए प्रिपेयर करना है. बट साथ ही यू नीड टू अंडरस्टैंड द सिलेबस ऑल्सो कि कौन से टॉपिक्स आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट के हैं, कौन से कम इंपॉर्टेंट के हैं और हम कैसे उनको पढ़ेंगे. तो देखो, दिस इज़ योर सिलेबस
for the CLAT exam. There are 20 topics that you need to cover. And हमें पढ़ना सब कुछ है. कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई फिक्स रूल नहीं हो सकता कि लास्ट ईयर ऐसे हुआ है तो इस साल भी ऐसे ही होगा. पिछले 2 साल से इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आया तो अब उससे क्वेश्चन नहीं आएगा. ऐसा कुछ नहीं होता. कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो ही सक्सेसफुल होता है जो सरप्राइजेस के लिए रेडी होता है. तो कवर हमें सब कुछ करना है, बट रेफरेंस लेना प्रीवियस ईयर से हमारे लिए ये फ़ायदा रहता है, बिकॉज हो सकता है जो अभी चल रहा है ट्रेंड शायद वो ट्रेंड ही चले, तो इसलिए रेफर हम उसको ज़रूर करते हैं. तो अगर हम अभी प्रीवियस ईयर्स को देखें, सो बाय फार द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर क्लैट एग्जाम इज परसेंटेज. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर क्लैट एग्जाम इज परसेंटेज. एंड परसेंटेज के साथ अगर मैं आपको टॉप 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके बताऊं, सो दैट इज एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस. सो आई लाइक टू बिगिन टीचिंग. जब आप बैच स्टार्ट करोगे तो आप देखोगे कि चांसेस ये हैं कि पहले मैं आपको ये टॉपिक्स कराऊंगी एंड देन वी विल बी डूइंग अदर टॉपिक्स, क्योंकि क्वेश्चन आपका कहीं से भी आ सकता है. उसी के साथ अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, तो ये तो हम सारे टॉपिक्स करेंगे ही, बट कुछ टॉपिक्स जैसे क्लॉक्स, कैलेंडर्स, प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से यूजुअली कम क्वेश्चंस आते हैं यूजुअली. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे सोचते हैं कि इनसे क्वेश्चंस भी कम आते हैं, एंड इफ़ आई टेल यू ऑनेस्टली ये बाकी टॉपिक्स से थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं. तो इस वजह से कई स्टूडेंट्स इन टॉपिक्स को छोड़ के चले जाते हैं. बट दिस इज़ वेयर यू विल सी दैट आपकी रैंक बनेगी. मीनिंग ईजी तो सब कर लेते हैं, बट अगर आपने थोड़ा सा भी इन टॉपिक पे मेहनत कर ली, मेहनत करने का मतलब आपने क्लासेस इसके अटेंड कर ली, इसका असाइनमेंट सॉल्व कर लिया, तो यू विल बी अमंग द वेरी फ्यू हु विल बी एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, एंड आप देखोगे कि आपकी उससे बहुत अच्छी रैंक आ जाएगी. सो हम सब कुछ पढ़ेंगे. वील गो एंड वील स्टडी एवरीथिंग वन बाय वन, एंड यू विल अंडरस्टैंड कि सब कुछ कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड है. यू डू नॉट नीड एनी फॉर्मूलाज, एंड कॉमन सेंस के बेसिस पे हम सब कुछ सॉल्व कर पाएंगे. ऑलराइट, तो ये तो रहा आपका सिलेबस. नाउ लेट अस मूव बैक. ऑलराइट, तो सबसे पहले हमने देखा कितने क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे. हमने लास्ट ईयर का पेपर देख लिया. देन मैंने आपको सिलेबस दिखा दिया. सिलेबस भी मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको अटैच कर दूंगी, एंड ऑब्वियसली अगर आप ज्वाइन कर चुके हो तो आपको हार्ड कॉपी भी इसकी मिल चुकी होगी. ऑलराइट, सो ये था आपका सिलेबस एंड ये था आपके प्रीवियस ईयर्स. अब आपकी यहाँ पे स्ट्रैटेजी क्या रहेगी कि हम 100% स्कोर करें, उसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ. So now we'll talk about the strategy as to how to clear the exam. Number 1, when you come for the class, you have to come with a blank mind. कहने का मतलब I as a teacher don't expect कि आपको कुछ भी आता होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस, आप क्लास के लिए आए, मैंने बोला स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, तो आपने ऐसे नहीं करना देन यू बिगिन थिंकिंग कि अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, अच्छा मैंने तो स्कूल में पढ़ा था, अच्छा हाँ प्रॉफिट परसेंटेज का कोई फॉर्मूला होता है. नो, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग लाइक दैट. आई एक्सपेक्ट आपको कुछ नहीं आता. मैं बिल्कुल बेसिक से आपको बताऊंगी, मैं आपको कोई भी फॉर्मूला नहीं बताऊंगी, और आपको सिर्फ कॉमन सेंस के साथ आना है, एंड आपको सिर्फ ये समझना है कि मुझे कुछ नहीं आता, सब कुछ मैं बिल्कुल नए ढंग से पढ़ूंगा. बिकॉज अगर आप ऐसा नहीं करोगे ना, तो यू कॉन्स्टेंटली कीप थिंकिंग कि आपने क्या पढ़ रखा है, एंड इट इज़ गोइंग टू इंटरफेयर विद वॉट यूर लर्निंग राइट नाउ. ऑलराइट, तो कम विद अ ब्लैंक माइंड एंड आई विल टेल यू एवरीथिंग. एंड मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करती हूँ, एंड usually it takes us about 3 to 4 classes to complete a particular topic, because we'll start with very basics, then as we'll go ahead in classes we will go towards the difficult levels. All right, first thing आपको ऐसे करना है. Second thing, you need to revise everything the same day. कहने का मतलब आप प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास के लिए आए, मैंने आपको क्लास पढ़ाई. आफ्टर एवरी क्लास यू विल गेट नोट्स रिलेटेड टू दैट क्लास. तो आपको एंड ऑफ द क्लास नोट्स मिले प्रॉफिट एंड लॉस के, उस क्लास से रिलेटेड. आपने घर जाना है,
टेक अ ब्रेक। उसके बाद आपने पहले रिवाइज करना है कि मैंने आपको क्लास में क्या पढ़ाया प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड, एंड जो आपको असाइनमेंट मिला है आपको उसको सेम डे सॉल्व करना है। प्लीज़ नेक्स्ट डे के लिए मत डालना। सेम डे हमने कोई चीज़ बिल्कुल फ्रेश पढ़ी होती है, अगर हम उसके ऊपर फर्दर मेहनत कर लेते हैं तो हमारे माइंड में लॉक हो जाती है। अगर हम पोस्टपोन कर देते हैं 1-2 दिन तो धीरे धीरे हम भूलने लग जाते हैं। तो सबसे अच्छा होता है कि सेम चीज़ को सेम डे रिवाइज करो, उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, एंड देन इट गेट्स लॉक्ड इन आवर माइंड्स। ऑलराइट, तो रिवाइज द सेम डे। प्रैक्टिस इज द की। मैथ्स एंड फॉर दैट मैटर रीजनिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट की है प्रैक्टिस। ऐसा आपने नहीं करना कि चलो ठीक है आपने प्रॉफिट एंड लॉस एक बार असाइनमेंट कर लिया, जब नेक्स्ट टाइम आपने सोचा 2-3 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद चलो मैं प्रॉफिट एंड लॉस रिवाइज कर लेता हूँ, तो आपने नोटबुक खोली, यू फ्लिप थ्रू द पेजेस एंड रिविजन डन। नहीं, मैथ्स एंड रीजनिंग हमेशा हम लिख के प्रैक्टिस करेंगे, कभी भी आप सिर्फ ऊपर ऊपर देख के प्रैक्टिस नहीं करोगे। जितना ज़्यादा लिख के सॉल्व करोगे मैथ्स एंड रीजनिंग को विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर्स, उतना अच्छा परफॉर्म करोगे एग्जाम में। ओके, सो प्रैक्टिस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एंड स्टिक टू लिमिटेड रिसोर्सेज। ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। देखो, I have cleared a lot of all India exams. I was all India ranked 23rd also, and I worked in income tax department for 3 years as an inspector. तो मैंने क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करे हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ कि क्या होता है, कभी कभी हम ओवर मोटिवेटेड होते हैं, हमें लगता है कि नहीं मेरे को बिल्कुल सबसे अच्छी रैंक चाहिए और मेरे को बहुत अच्छे से क्लियर करना है। इस चक्कर में हम बहुत ज़्यादा पढ़ने लग जाते हैं। तो आपने कोचिंग में भी पढ़ लिया, यहाँ के नोट्स भी सॉल्व कर लिए, यहाँ की बुक भी सॉल्व कर ली, मार्केट से 2 बुक्स खरीद लाए, आपका कोई रूममेट है उसकी बुक से भी पढ़ने लग गए, कुछ ऑनलाइन में भी मिला वो भी करने लग गए। दैट साउंड्स नाइस बट दैट इज़ नॉट एडवाइजेबल। दिस इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल टिप। बिकॉज क्या होता है, मैंने आपको पढ़ाया, आपने पढ़ लिया, यहाँ के नोट्स वगैरह बुक्स वगैरह से पढ़ लिया, मॉक्स में भी आपका अच्छा स्कोर आ रहा है, यू आर डूइंग वेल। जब आप बहुत ज़्यादा सोर्सेज से पढ़ने लग जाते हो और एक भी कंसेप्ट अगर आपके माइंड से किसी वजह से स्लिप हो गया या कोई एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जो एकदम से आपसे सॉल्व नहीं हो पाया, तो आपका कॉन्फिडेंस एकदम से खत्म हो जाता है। और क्योंकि आप इतना सब कुछ नया पढ़ रहे हो, तो जो आपने पहले पढ़ा होता है वो आप भूलने लग जाते हो। तो क्या होगा, जब व्हेन यू कम बैक टू व्हाट यू ऑलरेडी न्यू, तो आप देखोगे आपको इतने अच्छे से नहीं आता, तो आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है और एंजाइटी आने लग जाती है। तो इस चक्कर में जो हमने पढ़ा होता है वो भी खराब हो जाता है। And this is a very famous saying that you must read the same book 10 times instead of reading 10 different books once. तो बहुत practical tip है, please stick to limited resources. जो आप यहाँ पे पढ़ोगे आपको उससे related notes मिलेंगे, वो सेम चीज़ें उसी टॉपिक पे अलग क्वेश्चंस के साथ आपकी बुक्स आपको मिलती हैं यहाँ पे, उसमें भी होगा, आपके मॉक्स भी हैं, दैट इज़ इट। इसके बियॉन्ड में आपको लगे कि नहीं मुझे एक और बुक से रेफर करना है, ठीक है, बट उसके बियॉन्ड प्लीज डू नॉट रेफर। ओके, सो स्टिक टू लिमिटेड रिसोर्सेज। अगर आप ये सारी चीज़ें करोगे और साथ में अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस रखोगे कि मेरे में ऑब्वियसली इतनी कॉमन सेंस है, मैम जो पढ़ा रही हैं, मैम उसमें कोई वो तो कर नहीं रही है दैट शी इज़ नॉट टेलिंग अस एनी फॉर्मूलाज टू लर्न, शी इज़ जस्ट टेलिंग अस कॉमन सेंस के कुछ कंसेप्ट्स। अगर मैं उन कंसेप्ट को समझ जाऊंगा एंड कॉमन सेंस लगाऊंगा तो आई कैन आंसर एवरी क्वेश्चन। ऑलराइट, सो व्हाट यू नीड इज यू नीड कॉम्बिनेशन ऑफ कंसेप्ट्स एंड कॉमन सेंस। ये 2 चीज़ें आपके पास होंगी तो आप देखोगे आप सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। ऑलराइट, so as I told you, I'll be attaching certain things at the end of the video and in the description where you'll get the previous year papers, you will get the core sheet also. एंड इसके अलावा अगर आपको मैथ्स से रिलेटेड कोई भी डाउट है, प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। ऑलराइट, दैट इज़ इट फॉर ओवरव्यू ऑफ मैथ्स एंड ऑलराइट, बेस्ट ऑफ लक।